यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जैसे आज से 20 साल पहले थी आज भी वैसी ही हैं। क्षेत्र है छावड़ जो हमेशा जल जमाव से ग्रसित होता है, आप क्या कुछ करेंगे? जनाब वो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ वही हालत है। मंजर साहब बिहार बदलाव सभा बिजबनी में कर रहे हैं, क्या कुछ मोटिव है, क्या कुछ उद्देश्य है? और नरकटिया विधानसभा के आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपको इस चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ हम लोग आज बैठे हैं ये हमारा नेपाल बॉर्डर का सीमावर्ती इलाका है और ये नरकटिया विधानसभा का सबसे अंतिम पंचायत है बिजबनी, जहां हम लोग अभी वर्तमान बैठे हुए हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जैसे आज से 20 साल पहले थी आज भी वैसी ही हैं। न सड़क है, न कोई आवागमन की व्यवस्था है। और देखिए यहाँ के बच्चों की हालत, यहाँ के नौजवानों की हालत, इनसे मैं अभी जब बात कर रहा था ये अपनी दोहरा सुना रहे थे कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कल कारखाना रोजगार नहीं है, हमें लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जाना पड़ता है। आपको हम बता दें कि इसी देश में गुजरात एक प्रदेश है जहां हर दूसरे गांव में फैक्ट्री और इंडस्ट्री है। वही मोदी जी यहाँ आकर के बोलते हैं कि हमारे बिहारी भाइयों, हम आपके लिए कि अपने श्रमिक भाइयों के लिए ट्रेन चला रहे हैं यहाँ से गुजरात जाने के लिए, और हम लोग बोरा भर के उनको वोट देते हैं। क्या वो अपने गुजरात में ये बात कर सकते हैं कि गुजराती भाइयों, हम आपको आपके लोगों के लिए गुजरात से बिहार जाकर के वहाँ रोजगार करें, इसके लिए ट्रेन चलाएंगे, तो क्या उनको वोट मिलेगा वहाँ? हम अपने लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप इस तरह की गलती ना करें, आप अपने आप को मालिक बना के रखिए। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप मजदूर से भी बदतर हो गए हैं और आपके हमारे बेटे और नौजवान जाकर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए बेबस कर दिए गए हैं, मजबूर कर दिए गए हैं। ये हमारी अपनी गलती है, हमने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया था। तो यही समझाने हम लोग आए हैं कि जब तक हम अपने बच्चों के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके लिए वोट नहीं करेंगे तब तक हम उनका भला नहीं होगा। हम उनके रोजगार के लिए इसी प्रदेश में हर पंचायत में अगर फैक्ट्री लग जाए तो क्या उनको बाहर जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। यही समस्या यहाँ के किसानों की है, उनको अपने खेती से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। मैं अभी किसानों से भी बात कर रहा था खेत में, उनकी तकलीफ सुन करके दिल दुखी होता है। तो हम उन लोगों से यही आह्वान करते हैं कि हमारे किसान भाई जो इस बिहार का 80% आबादी है, कि आप अपनी किसानी को बेहतर करने के लिए, मुनाफे की खेती करने के लिए वोट करें। जन सुराज आपके लिए वो अवसर लेके आया है कि आपके किसानी को कैसे मुनाफे की खेती बनाया जाए। उसके लिए मनरेगा के मजदूरों को हम आपके साथ जोड़ देंगे और इससे आपकी किसानी, आपका लागत कम होगा। आप जब उसे मसाले और दलहन की खेती, सब्जियों की खेती करेंगे, इससे आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा, मार्जिन, और आपके जीवन स्तर में सुधार। नरकटिया का क्षेत्र है छावड़ जो हमेशा जल जमाव से ग्रसित होता है, जो मुख्य मार्ग है जो नेपाल से जिला मुख्यालय जाती है, उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? जनाब वो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ वही हालत है और यहाँ के लोगों की ये मतलब मजबूरी थी कि उसके बावजूद भी उनको वोट देते आ रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अभी हमारे साथी मुन्ना भाई ने कहा कि डर से लोग वोट देते हैं, राजद के डर से बीजेपी जदयू को, और बीजेपी के डर से मुस्लिम लोग राजद को वोट देते हैं। उनके पास विकल्प का अभाव था, इसलिए इनकी परिस्थिति इसी बनी रह गई। लोग डर दिखा करके वोट लेते रहे, काम हुआ नहीं। ये पहली बार अवसर आया है कि वो अपने काम के लिए वोट देंगे और मंजर नसीम वादा कर रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर जितनी समस्याएं मेरे सारे दिमाग में वो एक डाटा फिट हो गया है और मैं प्राथमिकता के आधार पे इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाऊंगा यहाँ की जनता को। सिर्फ नरकटिया आपको कैसा लगा? मुन्ना जिस तरह आपके लिए क्वेश्चन है। इससे पिछड़ा हुआ इलाका तो कहीं है ही नहीं। आप जाइएगा तो पता चलेगा ये आदिम युग में लोग न रहे, न सड़क है, न लोगों के तन पर कपड़ा है,
न यहाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, यहाँ बद से बदतर है। फिर भी लोग राजद को और जदयू को ढूंढा है। एक बार वो मन में संकल्प ले, जनसुराज के साथ जुड़े, अपने बच्चों के लिए वोट दे। प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है उससे जुड़े, तभी लोग ये इलाके का, यहाँ के लोगों का जीवन में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। एक सवाल जो कल स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आप लोगों ने बड़ी भारी मुजफ्फरपुर के जो रेप हो मांग करने के लिए उनके सरकारी आवास का घेराव कर रहे थे, आप लोगों को पुलिस ने पकड़ के थाने में ले गई, क्या कुछ था वाकई? आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के पुरानी के जगन्नाथपुर गाँव में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर उसे मुजफ्फरपुर इलाज के लिए लाया गया, तो वहाँ से PMCH भेजा गया। PMCH में 8 घंटे तक उस बच्ची को भर्ती नहीं किया गया, टहलाते डॉक्टर कभी इधर कभी उधर। 8 घंटे के बाद उस बच्ची का गैनिक वार्ड में भर्ती करवाया, फिर दूसरे वार्ड में दिया, जबकि उसे सर्जरी वार्ड में भेजना चाहिए, तो सर्जरी वार्ड में 8 घंटे के बाद, लेकिन उसका मौत हुआ तो मेडिकल एक्सेस है उसमें, विशुद्ध रूप से उसमें सरकारी मशीनरी की विफलता है। और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मंगल पांडे हैं, एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री, उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य की हालत बहुत बदतर हो गई है। आपको याद होगा कोरोना काल में इसी मंगल पांडे के समय लोग ऑक्सीजन और दवाई के बगैर सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ा, फिर भी उनको सर नहीं आई। इस बच्ची का जब मौत हुआ, हम लोगों ने कहा इसकी जांच करवाइए, जो दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि मंगल पांडे की सीधी इसमें संलिप्तता है। वो बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में लूट खसोट है और डॉक्टर के माध्यम से लूट खसोट चल रहा है। तो हम लोगों का पार्टी ने गवर्नर से, मुख्यमंत्री से मांग किया कि मंगल पांडे को आप इससे हटाइए, जो दोषी अधिकारी उसको सजा दीजिए। हमने कहा कि भाई नहीं कीजिएगा तो हम उसका घेराव करेंगे, इसलिए हम लोग कल गए थे घेरने के लिए, घेराव किया और पुलिस ने किस तरह से मानवता के साथ वो हम लोगों के साथ सलूक किया, जनसुराज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, दुनिया ने देखा है। लोकतंत्र में इस तरह के कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। मंगल पांडे दोषी है, हर हाल में उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को जितना पुलिस के द्वारा जुर्म कर रहे, वह जुर्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का ये अंतिम पारी है। उसके हर एक मंत्री जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में है, वो मंत्री का काम नहीं, जनता का काम नहीं, बल्कि दिन रात वो जनता से, अधिकारी से पैसा तसील रहा है। इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम वसूली मंत्री रखा है। हम लोगों ने कहा है कि ऐसे मंत्री को एक क्षण भी नहीं रहने का अधिकार है, इसको सरकार इमीडिएट बर्खास्त करे। प्रधानमंत्री से भी हमने ये मांग किया है। और ये मत सोचिए वो आंदोलन दब जाएगा, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।